अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शैन है और आज मैं आप लोगों को फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ लाइट रिएक्शन के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। लाइट रिएक्शन को हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इसको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि हिल ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था ऑक्सीजन के ऊपर। और फिर इसके बाद इसको हम जेड स्कीम मैकेनिज्म भी कहते हैं। हम ये प्रूव करते हैं कि इसको जेड स्कीम मैकेनिज्म क्यों कहते हैं। और फिर इसके बाद इट अकर्ड इन ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रेनम ऑफ क्लोरोप्लास्ट में वाक़या होता है क्योंकि इसमें हमारे पास थाइलाकॉइड आता है ग्रेनम में, और थाइलाकॉइड के ऊपर हमारे पास क्लोरोफिल होता है और इस मैकेनिज्म में क्लोरोफिल का बहुत ज्यादा रोल है। मैं आप लोगों को मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजी लिखे हैं जो इस मैकेनिज्म में इस्तेमाल होते हैं। एक को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। एंटीना कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आते हैं क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड। और फिर इसके बाद हमारे पास जो दूसरा है इसमें रिएक्शन सेंटर है और रिएक्शन सेंटर में हमारे पास आता है क्लोरोफिल ए ओनली। और फिर इसके बाद मैं दो सिस्टम को लेता हूँ। एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 2 और एक को हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1। और फिर इसके बाद हमारे पास फोटो सिस्टम 2 के लिए जो लाइट एनर्जी की वेवलेंथ है वो 680 नैनोमीटर है बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ हैज द इनवर्स रिलेशन। मैंने फार्मूला आप लोगों के लिए लिखा है। और फिर इसके बाद फोटो सिस्टम 1 के लिए 700 नैनोमीटर लाइट की जो वेवलेंथ है वो 700 नैनोमीटर होगी क्योंकि इसके लिए इतनी फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है। और फिर इसके बाद फोटो सिस्टम 2 मैंने क्यों लिखा है पहले और फोटो सिस्टम 1 मैंने बाद में क्यों लिखा है क्योंकि ये दिस इज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। दिस इज ड्यू टू द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। पहले से फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ, इसके बाद फोटो सिस्टम 1 डिस्कवर हुआ। और फिर इसके बाद हमारे पास प्रीडोमिनेंट जो है हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है। और जब फोटो सिस्टम 2 में डिस्टर्बेंस आ जाए, म्यूटेशन हुआ क्या हो जाए म्यूटेशन, तो इससे हमारे पास क्या होगी सबक फोटो सिस्टम 1 भी काम करेगा। जब इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए हमारे पास किस वजह से डिस्टर्बेंस म्यूटेशन हुआ क्या हो जाए ड्यू टू वायरसेस या रेडिएशन से इसमें म्यूटेशन पैदा हो जाए तो इस जब वो एबिलिटी को शो नहीं करता तो वो एबिलिटी को शो करेगा। ये हमारे पास प्रीडोमिनेंट है और ये प्रीडोमिनेंट नहीं है। और फिर इसके बाद मैं मैकेनिज्म को शुरू करता हूँ। ये एक क्लोरोफिल है और दिस इज द सेकेंड क्लोरोफिल। फिर मैं मैकेनिज्म में 3 स्टेप आते हैं। एक को हम कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरे को हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और तीसरे को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ NADPH2 एंड ATP। सो हम मैकेनिज्म को शो करते हैं। हम पहले ये करते हैं सनलाइट एक्साइटेड द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम chlorophyll A and the chlorophyll central atom is magnesium। तो फिर मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन नॉकआउट होते हैं, इससे चले जाते हैं +2 क्यूनॉन की तरफ। और +2 क्यूनॉन जो है हमारे पास क्या है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फोटो सिस्टम 2 में। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अमल शुरू करता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो आता है साइटोक्रोम बी की तरफ। तो साइटोक्रोम बी की तरफ जब आता है तो यहाँ पर एडीपी जो है वो प्री एग्जिस्ट होती है। तो फिर इसके साथ एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल जाता है और ये एटीपी में तब्दील होती है। तो इसको हम कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। इसको हम क्या कहते हैं फोटो रिस्पायरेशन। The process by which ATP is formed during a light reaction, this is called photo respiration। क्योंकि इसमें लाइट यूज हुआ, इस एनर्जी की फॉर्मेशन में लाइट यूज हुआ। और फिर इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये आते हैं साइटोक्रोम F की तरफ। और साइटोक्रोम F से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये चले जाते हैं प्लास्टोसायनिन की तरफ। और प्लास्टोसायनिन की तरफ जब जाते हैं तो इस यहाँ पर स्टॉप। और फिर इसके बाद फिर हम जब लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के ऊपर जाती है, क्लोरोफिल के साथ टक्कर जाती है तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करती है एक्साइटेड करती है। और फिर इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये फेरोडक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस की तरफ जाती है। अब फेरोडक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस F फेरोडक्सिन R रिड्यूसिंग और S की माने है सब्सटेंस। अब NADPH2 का फॉर्मेशन किस तरह हुआ। मैंने आप लोगों को कहा
कि H2O की फोटोलिसिस होती है। तो फोटोलिसिस में हमारे पास H2O से 2 इलेक्ट्रॉन और फिर इसके बाद 2 हाइड्रोजन और फिर इसके बाद O2 मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ जाती है क्लोरोफिल ए की तरफ, क्योंकि मैग्नीशियम +2 चार्ज था और क्लोरोफिल ए से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये कमी पूरी हो गई। ओके, और फिर इसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जो थे जो +2 साइनिन की तरफ आए थे, और फिर इसके बाद ये +2 साइनिन से किधर जाते हैं, शाबाश क्लोरोफिल ए की तरफ जो फोटोसिस्टम 1 में है, फोटोसिस्टम 1 में। तो फिर ये बन जाता है रिड्यूस फॉर्म में Mg में तब्दील होता है। तो आपके बुक ने लिखा है कि एक है नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एक होता है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ फोटोसिस्टम, दिस इज कॉल्ड शाबाश नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द transport of electron only in photosystem 1, this is called शाबाश cyclic electron transport chain। तो फिर फोटोसिस्टम 2 में भी एनर्जी पैदा होती है और फोटोसिस्टम 1 में भी एनर्जी पैदा होती है। तो 2 ATP बन जाता है, 1 ATP यहाँ पर और 1 ATP यहाँ पर बन जाती है। तो 2 ATP हमारे पास बन जाएगी, 2 ATP। और फिर इसके बाद 1 NADPH2 मॉलिक्यूल, 1 NADPH2 मॉलिक्यूल। ये NADPH2 मॉलिक्यूल किस तरह बन गया, ये 2 हाइड्रोजन जो है वो NADP जो हमारे पास प्री एग्जिस्ट है इसके साथ मिलेंगे तो NADPH2 बनेंगे। और ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास O2 मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास एरोबिक रिस्पायरेशन में जो एनिमल है वो यूज करेंगे, एरोबिक रिस्पायरेशन में जो माइटोकॉन्ड्रिया में वाक़ होती है, और इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। सो द ऑक्सीजन इज रिलीज द प्लांट फॉर एनिमल फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस थी और इसमें लाइट रिएक्शन की कहानी थी। इसको हिल रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि इसने ये कहा था कि ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस एज अ बाई प्रोडक्ट। ये ऑक्सीजन जो है ये एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होती है, एज बाई प्रोडक्ट। ये बाई प्रोडक्ट में रिलीज होती है जब फोटोसिंथेसिस वाक़या होती है। फोटोसिंथेसिस वाक़या होने का मतलब यह है कि हमारे पास CO2 प्लस H2O जब मिल जाते हैं सनलाइट की मौजूदगी में और फिर इसके बाद क्लोरोफिल के मौजूदगी में, तो इससे बन जाएंगे C6H12O6 और फिर इसके बाद हमारे पास O2 मॉलिक्यूल भी बन जाएगा। यह O2 मॉलिक्यूल पर हिल साइंटिस्ट ने काम किया है और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिल रिएक्शन। इसको हम हिल रिएक्शन कहते हैं। और ये इस जो 2 इलेक्ट्रॉन फेरोडक्सिन रेड्यूसिस सर्कल को गीत है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर आ जाएंगे और NADPH2 फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। वस्सलाम, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा नाम मोहम्मद शान है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे राबिता कर सकते हैं। थैंक यू, वस्सलाम।